2025 में जनूबी एशिया एक बार फिर एक खतरनाक मोड़ पर खड़ा था। कश्मीर, जो तवील उर्से से पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़े का मरकज रहा है, एक ऐसे बहरान का शिकार हुआ जिसने दुनिया को तशवीश में मुब्तला कर दिया। ये खत्ता, जो पहले ही कई दहाइयों से सियासी और अस्करी कशीदगी का सामना कर रहा था, एक बार फिर आलमी तौजा का मरकज बन गया, जहां एक छोटी सी चिंगारी भी एक बड़ी आग भड़का सकती थी। पुराने जख्म फिर से हरे हो रहे थे और दोनों ममालिक के दरमियान सफारती ताल्लुकात इंतहाई निचली सतह पर पहुंच चुके थे। सरहदों पर फौजी नकलो हरकत में इजाफा हो रहा था, जिससे खते में एक गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई थी और अमन की उम्मीदें दम तोड़ रही थीं। ये कशीदगी इस वक्त अरूज पर पहुंची जब भारत ने मुबीना तौर पर ऑपरेशन संदूर के नाम से एक फजाई कार्रवाई की। उसके जवाब में पाकिस्तान एयरफोर्स ने फौरी तौर पर अपने दिफाई निज़ाम को मुतहर्रिक किया और जवाबी कार्रवाई के लिए अपने जदीद तरीन F-16 और JF-17 तैयारों को फजा में भेज दिया। भारतीय राफेल तैयारों ने जैसे ही सरहद उबूर की, पाकिस्तानी रेडार्स ने उन्हें ट्रैक कर लिया और चंद ही लम्हों में पाकिस्तानी शाहीन फजा में बुलंद हो चुके थे। ये एक तेज रफ्तार और इंतहाई खतरनाक खेल था, जहां हर पायलट को सेकंडों में फैसले करने थे। आसमान जंग के बादलों से ढक गया और दोनों अतराफ के तैयारे एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तैयार थे, जिससे खते का मुस्तकबल दांव पर लग गया था। ये कोई रवायती जंग नहीं थी, ये फजा में टेक्नोलॉजी की जंग थी, जहां जदीद मिसाइल, एली दर्जे के रेडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम का इस्तेमाल हुआ। हर पायलट और हर तैयारा अपनी सलाहियतों की आखिरी हद तक लड़ रहा था। राफेल तैयारे अपने जदीद तरीन EV-1s और मेटिवर मिसाइलों से लैस थे, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी F-16 और JF-17 थंडर भी AM-130 एमराम जैसे महल्लक हथियारों से मुसल्लह थे। फजा में होने वाली ये लड़ाई सिर्फ पायलट्स की महारत का इम्तिहान नहीं थी, बल्कि ये दोनों ममालिक की दिफाई टेक्नोलॉजी, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और जंगी हिकमत अमली का भी एक सख्त इम्तिहान था। हर मिसाइल का लाग, हर रेडार की सिग्नल जीमंग और हर पेंथरीबाजी इस फजाई जंग के नतीजे पर इसरांदाज हो रही थी। जमीन पर जहां तैयारों के टुकड़े गिरे, वहीं मीडिया पर दावों और जवाबी दावों की जंग शुरू हो गई। पाकिस्तान ने भारतीय राफेल मार गिराने का दावी किया, जबकि भारत ने पाकिस्तानी F-16 और JF-17 को तबाह करने का ऐलान किया। दोनों ममालिक के न्यूज चैनल्स और सरकारी तर्जुमान अपनी अपनी कामयाबियों के कसीदे पढ़ रहे थे, जिससे एक शदीद मालूमाती जंग का आगाज हुआ। एक तरफ तबाहशुदा तैयारों के मलबे की तस्वीर और वीडियोस दिखाई जा रही थीं, तो दूसरी तरफ फतह का जश्न मनाते हुए फौजी एहलकारों के मनाजिर थे। आजाद जराया से उन दावों की तस्दीक तकरीबन नामुमकिन रही, जिससे सच्चाई धुंधला गई और हकीकत प्रोपेगेंडे के शोर में कहीं खो गई। ये सिर्फ मैदान जंग की लड़ाई नहीं थी, बल्कि राय आमा को मुतासिर करने की भी एक जंग थी। जैसे ही दो जौहरी ताकतों के दरमियान मुकम्मल जंग का खतरा बढ़ा, आलमी बरादरी हरकत में आ गई। अक़वाम मुत्तहिदा और बड़ी ताकतों ने फौरी सफारती मदाखलत की ताकि कशीदगी को कम किया जा सके। आलमी रहनुमाओं ने दोनों ममालिक से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने और मुज़ाकिरात की मेज़ पर वापस आने की अपील की। सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाया गया और पसपरदा सफारतकारी ने काम करना शुरू कर दिया। अगरचा ये फजाई झड़प एक बड़ी जंग में तब्दील होने से बच गई, लेकिन उसने ये वाज़ेह कर दिया कि जदीद दौर में फजाई हुदूद की एक छोटी सी खिलाफ वर्जी भी कितनी तेजी से आलमी बहरान बन सकती है। आखिरकार तैयारे अपने अड्डों पर वापस लौट गए, लेकिन आसमान पर छोड़े गए सवालात और खदशात खते पर मंडलाते रहे।